Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with another topic of plant pathology. So we will study about the plant resistance and defense mechanism in plants, right? So plant resistance या disease resistance क्या होता है? अब हमने अब तक पढ़ा था कि disease किस किस तरह से plants के अंदर enter करते, क्या क्या उनके mechanism होते, क्या procedure होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट उसको रेजिस्ट करता है, प्लांट उसको रोकता है। अब एकदम से तो प्लांट ये चाहेगा नहीं कि भाई कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आए और उसके अंदर घुस जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो भी उसको रोकने की कोशिश करता है, कई बार वो जीत जाता है और कई बार वो फेल हो जाता है उसमें, राइट। सो डिजीज़ रेजिस्टेंस या डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? अब हमारे साथ भी अगर कोई लड़ेगा तो हम उस पर एक अलग रिएक्शन देंगे ना, तो वही चीज़ है उनका डिफेंस मैकेनिज्म। सबके अंदर अलग अलग होता है, हर प्लांट की स्टेज के लिए डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हम अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो अगर हमसे कोई लड़ाई करने बाई चांस आता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉलर पकड़ के या फिर उसको किसी भी तरह से पकड़ के अपने से दूर रखते हैं ताकि वो हम पे अटैक ना कर पाए, राइट। तो इसी तरह से प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, जब जो कोई भी पैथोजन है वो प्लांट के अंदर जाता है और अपनी कॉलोनी को बनाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो वो कॉलोनी क्या होती है, जितनी ज़्यादा बनती है उतना ज़्यादा प्लांट डैमेज होता चला जाता है। तो होता क्या है कि प्लांट यहाँ पे क्या करता है, कैसे रेजिस्ट करता है खुद को, उन होस्ट को, पैथोजन को प्लांट कैसे रेजिस्ट करता है, वो उनकी कॉलोनी को बनने से रोकता है, ठीक है। कॉलोनी नहीं बनेगी तो प्लांट डैमेज नहीं होगा और धीरे धीरे पैथोजन भी अकेला वहाँ पे होगा तो मर जाएगा, राइट। सो अब हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सी द फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ होस्ट प्लांट टू रेजिस्ट ग्रोथ। क्या करता है, ग्रोथ को रेजिस्ट करता है। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैथोजन, उसकी ग्रोथ को रेजिस्ट करेगा पैथोजन के एस्टैब्लिशमेंट, मतलब बेसिकली ताकि पैथोजन जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश ना हो, ठीक है। द प्लांट स्पीशीज़ एंड कल्टीवोर, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि प्लांट की स्पीशीज़ पे और उसके कल्टीवोर्स पे या फिर उसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है रेजिस्ट करने की, किसी पैथोजन को रोकने की, खुद को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स में समझो तो एक छोटा बच्चा ईजिली हार जाएगा ना एक बड़े से, तो वही चीज़ें यहाँ पे प्लांट्स में होती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द पैथोजन एंटर्स। क्या करता है पैथोजन जब एंटर करता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो उसे कुछ बैरियर्स को क्रॉस करना होता है अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए। लाइक अगर आपके घर पे भी कोई आता है, ठीक है, आप गेट बाई चांस लॉक्ड है तो वो बेल करता है। बेल करने के बाद आप भी उनसे पूछोगे ना आपको किससे मिलना है, क्यों मिलना है, और आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनसे एक वैलिड इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे वो लोगे, उसके बाद ही किसी को एंटर करने दोगे ना घर में, ऐसे थोड़े किसी को घुसा लोगे। सेम यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे झूठ बोल बोल के लाइक प्लांट के डीएनए की तरह एक्ट करके कई बार अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको एक प्रोसीजर चाहिए होता है खुद को वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए। ओके, सो बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा होस्ट होता है वो रिएक्ट करता है किसी भी पैथोजन की एंट्रेंस पे, ठीक है, और ऑल्टर ग्रोथ, बेसिकली उसकी ग्रोथ को ऑल्टर करता है। रिएक्ट कैसे करता है, उसके सेल को डेवलप नहीं होने देता, ठीक है, वहीं पे डैमेज कर देता है, लड़ता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। तो इन ह्यूमन के केस में एंटीबॉडीज़ बनती हैं एंड दस इफेक्टिवली चेक्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिजीज़, और वो चेक करता है कि डिजीज़ कितनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई है। सो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लांट टू अ गिवन पैरासाइट। कि एक अगर पैरासाइट है तो उसके थ्रू किस तरह से रेजिस्टेंस हो रहा है वो सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर, राइट। सो दिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्विंग द होस्ट, पैरासाइट एंड एनवायरनमेंट। सो हमने ये चीज़ पहले पढ़ा था कि देयर इज़ अ ट्रायंगल जिसमें हमारा एनवायरनमेंट, होस्ट और पैरासाइट या फिर कोई भी पैथोजन आता है, ठीक है। तो वो बेसिकली जितना भी रेजिस्टेंस का पूरा मैकेनिज्म है वो
इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि होस्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और पैरासाइट क्या है। ये एक कंप्लीट साइकिल है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है। सो द नेक्स्ट टर्म इज डिजीज एस्केप। सो गाइज डिजीज एस्केप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लांट जेनेटिकली ससेप्टेबल होता है किसी पैथोजन के, तो वो रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, जेनेटिकली ससेप्टेबल मतलब, और उस कंडीशन को हम डिजीज एस्केप कहते हैं। मतलब डिजीज़ क्या है, छुपी हुई है। ठीक है, डिजीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया पहले ही। तो इट हैपन्स व्हेन द ऑप्टिमम कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट फॉर द डिजीज़ डेवलपमेंट। ये तभी होता है जब ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं आती। तो हमेशा डिजीज एस्केप में हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जिनको हमें हमेशा लिखते हुए याद रखना होता है। और अगर हम वो 2-3 वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में बनाने के बाद भी 2-3 वर्ड्स को लिख देते हैं तो वहाँ पे हमें मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिजीज एस्केप क्या होता है। जब भी कोई भी पैथोजन जेनेटिकली ससेप्टेबल नहीं होता, जेनेटिकली अगर हम कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जेनेटिकली इस लायक नहीं होता कि वो किसी प्लांट को डैमेज कर सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ एस्केप, कि डिजीज़ के अंदर ही इतनी पावर नहीं है कि वो प्लांट को वो कर सके, अफेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये कब होता है, जबकि ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं होती हैं एनवायरनमेंट, या तो कंडीशन एनवायरमेंटल रिलेटेड हो सकती है, या फिर मे बी जो क्रॉप की वैरायटी है वो इस तरह से है कि डिजीज़ डेवलप नहीं हो रही। तो यहाँ पे कंडीशंस ये 2-3 लग सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है हमारे पास, लाइक ऑप्टिमम कंडीशंस आर नॉट देयर and are not present for the disease development on the crop variety, because it depends on the crop variety also, and or the crop may not be in the proper stage, like crop भी proper stage में हो सकता है ना हो, या फिर जो growth है पैथोजन की वो एक्टिव स्टेज में ना हो, पैथोजन ही एक्टिव स्टेज में ना हो कि वो बेसिकली एंटर कर रहा है। तो क्या हो सकता है, पैथोजन एक्टिव स्टेज में नहीं होगा, पैथोजन क्या नहीं होगा, एक्टिव स्टेज में नहीं होगा। ठीक है, तो यही 2-3 रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के। द नेक्स्ट थिंग इज डिजीज एंड्योरेंस। तो इन सम केसेस द प्लांट इज केपेबल ऑफ कैरिंग ऑन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस in spite of the disease condition without reducing the yield। तो क्या होता है बहुत सारी कंडीशंस में कि प्लांट के अंदर ही इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी डिजीज़ को हरा सकता है। ठीक है, हरा सकता है विदाउट रिड्यूसिंग यील्ड, यील्ड पे अफेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद भी उसने हरा दिया। तो यहाँ पे क्या आ सकते हैं, जो हमारी हाइब्रिड बनती हैं। ठीक है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि जो जितने भी हमारे हाइब्रिड केसेस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाइब्रिड केसेस को हम यहाँ पे कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो हाइब्रिड बनाते हैं उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रख के बनाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ से या फिर 2-3 डिजीज़ से हम उसको किसी क्रॉप को बचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, हाइब्रिड केसेस को कंसिडर करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, सो द हाइपर सेंसिटिविटी क्या बोलती है कि जब भी पैथोजन एंटर करता है, ठीक है, किसी भी होस्ट के अंदर, तो जो सेल हैं वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो पैथोजन की स्प्रेड को, पैथोजन के बढ़ने को डिलिमिट कर देते हैं, मतलब उसके लिमिट को कम कर देते हैं। किस तरह से, कि वो अपने कुछ सेल्स को सेरे के मार देते हैं, क्योंकि सेल्स मर जाते हैं इसीलिए वहाँ पे वो पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, और कुछ अदर बैरियर्स भी वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द सिम्टम ऑफ सच रिएक्शंस इन द होस्ट अपीयर एज माइन्यूट स्पाइक्स या फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ थोड़े बहुत वहाँ पे चेंज इन कलर और मे बी थोड़ा सा पार्ट डैमेज तुम्हें दिखेगा बाहर से, तो वहाँ के वो सेल्स को डैमेज करते हैं ताकि वो अंदर ना जाए।
ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी ये बताती है। अब इसमें जो मेन वर्ड्स हैं वो क्या हैं, द बेसिकली जो डीलिमिट कर देना, ठीक है, डीलिमिट करना इज़ द मेन वर्ड। सो द नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो तरह के। द फर्स्ट इज़ मोनोजेनिक रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज़ पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। तो मोनो का मतलब सबको पता ही होगा कि मोनो का मतलब होता है जब सिंगल की हम बात करते हैं। पॉली का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा किसी चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। सो हेयर मोनोजेनिक रेजिस्ट इज़ अ कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक सिंगल जीन। किसी भी एक सिंगल जीन के थ्रू अगर हम किसी पैथोजन को रेजिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मोनोजेनिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम काफ़ी सारे जीन्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पैथोजन को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। ओके, सो अब बाय डेफिनेशन इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक सिंगल जीन। किसी एक स्पेसिफिक जीन से ये कंट्रोल होता है, ठीक है, ये रहा स्पेसिफिक सिंगल जीन से ये कंट्रोल होता है। दिस टाइप पोजेसेस हाई रेजिस्टेंस टू अ गिवन स्ट्रेन और रेस, ठीक है। बेसिकली ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। नाउ पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस, it is controlled by many genes or is not so high but at the same time does not easily break due to the evolution of new races, ठीक है। evolution की वजह से, evolutionary changes की वजह से क्या होता है यहाँ पे पॉलीजेनिक वाले केस में कि ब्रेक डाउन जो होता है वो ईजी नहीं होता, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इज़ लेस प्रेफरेबल देन मोनोजेनिक बिकॉज सिंगल जीन है तो वो ईजीली लड़ पाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की, अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो ये बहुत बहुत इजी सा डिफरेंस है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस डिफरेंस में, आप कंफ्यूज मत होना। और उसके लिए मेरे पास एक सिंपल से ट्रिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि जो ये कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, वेंडर प्लैंक ने दिया था इन 1968। एंड अब वर्टिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, वर्टिकल रेजिस्टेंस इज डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, मींस ये किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन या फिर किसी एक कुछ ऐसे पैथोजन्स हैं जिनके अगेंस्ट काम करता है, सबके अगेंस्ट काम नहीं करता। तो अगर आप देखो तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट होती है ना। तो क्या है, ये सिर्फ एक स्ट्रेट पैथोजन, जितने भी स्ट्रेट लाइन में एक पैथोजन आ रहा है उनके लिए ही काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ऐसे स्ट्रेट से जाते जाओ तो जितना दूर तक आप जाओगे उतना सारा वो उसके अंदर ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि सारी ही पैथोजन्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक इनकम्प्लीट रेजिस्टेंस है क्योंकि काफ़ी बार फेल भी हो जाता है, लेकिन इट इज़ अ परमानेंट रेजिस्टेंस इन नेचर, ठीक है। वर्टिकल रेजिस्टेंस कुछ ही पैथोजेंस के लिए काम आता है, इसीलिए हम उसको उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कहेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।